सोचिए, अगर आपने दुनिया का ज्ञान सबके लिए मुफ्त करने की कोशिश की तो आपका क्या होगा? आप हीरो बनेंगे या देशद्रोही? ये कहानी है एक ऐसे जीनियस की जो इंटरनेट का भविष्य बदल सकता था, लेकिन सरकार ने उसे मार दिया। उसका नाम था आरोन स्वार्ट्ज। एक हैकर नहीं, एक क्रांतिकारी। और यह कहानी इंटरनेट की सबसे अंधेरी सच्चाइयों में से एक है। आरोन सिर्फ 12 साल का था जब उसने अपनी पहली वेबसाइट बनाई। 14 साल की उम्र में उसने आरएसएस टेक्नोलॉजी बनाई, जिसका इस्तेमाल आज भी ब्लॉग्स और पॉडकास्ट्स पढ़ने के लिए होता है। उसने रेडिट के लिए भी काम किया, लेकिन पैसा कभी उसका लक्ष्य नहीं था। उसका एक ही सपना था, ज्ञान सबका अधिकार है। वह मानता था कि जानकारी पर किसी का निजी हक़ नहीं होना चाहिए। जो रिसर्च पब्लिक पैसे से होती है वह पब्लिक के लिए होनी चाहिए। लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं थी। 2010 में आरोन ने देखा कि एकेडमिक रिसर्च पेपर्स को JSTOR जैसी कंपनियों ने लॉक करके रखा था। एक पेपर पढ़ने के लिए $30 से $40 देना पड़ता था, और उस पैसे का हिस्सा उन वैज्ञानिकों तक पहुंचता ही नहीं था। ये अनफेयर था, ये लूट थी, और आरोन चुप रहने वाला नहीं था। उसने MIT के नेटवर्क का इस्तेमाल किया, एक स्क्रिप्ट बनाई और 40 लाख से ज्यादा रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर लिए। मकसद उन्हें सबके लिए फ्री बनाना, ज्ञान को जेल से छुड़ाना। लेकिन सरकार को यह पसंद नहीं आया। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसे वो सबके सामने ठोक सके, एक मिसाल बना सके। FBI ने उसे अरेस्ट किया। 13 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए। कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट के तहत 35 साल की जेल और $1 मिलियन का जुर्माना तक हो सकता था। सोचिए, एक पेपर डाउनलोड करने के लिए 35 साल की सजा। JSTOR ने चार्जेस हटाने को कहा, लेकिन सरकार ने कहा नहीं। उनका एक ही मकसद था, डराओ, दबाओ और तोड़ दो। आरोन ने गिल्टी कहने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और सच तो ये था, वह सच बोल रहा था। केस चलता रहा, दबाव बढ़ता गया। मीडिया ज्यादातर चुप थी, दोस्त परेशान थे। आरोन अंदर से टूट रहा था, और एक दिन 11 जनवरी 2013 को उसने अपने ब्रुकलिन अपार्टमेंट में अपनी जान ले ली। सिर्फ 26 साल का था। एक ऐसा इंसान जो दुनिया को बदल सकता था, उसका मर्डर कोर्ट के पेपर्स में सुसाइड लिखा गया। लेकिन यह सिर्फ आत्महत्या नहीं थी, यह सरकार द्वारा की गई एक मनोवैज्ञानिक हत्या थी। आरोन के जाने के बाद दुनिया जाग उठी। उसकी कहानी ने आंदोलन बना दिया। यादार ओपन एक्सेस मूवमेंट शुरू हुआ। लोगों ने पूछा, क्या हम एक सच्चे हीरो को टेररिस्ट कह रहे थे? उसके दोस्तों ने कहा, आरोन कोडर था, लेकिन उससे भी बड़ा वह एक ड्रीमर था, एक फ्रीडम फाइटर। और सबसे बड़ा सवाल ये उठा, क्या सरकार का काम ज्ञान को कैद करना है या आज़ाद करना? आरोन स्वार्ट्ज एक यादगार नाम है, एक चेतावनी है। जब तक ज्ञान पर कब्जा रहेगा, तब तक आज़ादी अधूरी रहेगी। उसने जानकारी को आज़ाद करने की कोशिश की, और सरकार ने उससे आज़ादी छीन ली, लेकिन उसका सपना आज भी जिंदा है। जब भी आप कोई फ्री नॉलेज एक्सेस करते हो बिना पैसा दिए, समझ लो उस रास्ते को किसी ने पहले से खोला था, और उस रास्ते का नाम है आरोन स्वार्ट्ज। रेस्ट इन पावर।